सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ट्रेड ड्रीमर स्टडी। तो हमने अपना पीडीएस टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट। हमने लास्ट टॉपिक करा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, तो हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये डील करते हैं आर्टिकल 25 टू 28। तो हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजन। ये पॉइंट कह रहा है कि इंडिया में कोई भी अपना रिलीजन फ्री से फॉलो कर सकता है और प्रोफेस उस पर अपना उनके रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। एंड प्रोग्रामेटिक रिलेशन, अब हम इसका डीपली पढ़ते हैं। स्टेट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ and to another provision of this part, all persons are equally entitled to freedom and consist and the right to free process practice and of religion. This clause secure to every person. ये क्लोज इंडिया में जो भी पर्सन है सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर ये 4 पॉइंट है, हम देखें इन्हें हम पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसिस्ट, इसका क्या मतलब है? द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ कंसिस्ट मीन्स द इनर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू मॉड्यूल हिज रिलीजियस व्यू any belief which is generally and consequently held attached to protect of। ये कहना चाह रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को अपनी तरीके से फॉलो कर सकता है, उस पर किसी और पर्सन का कोई होल्ड नहीं है, कोई उसे मना नहीं कर सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो फॉलो कर सकता है। दूसरा है टू प्रोफेस, इट्स मीन्स टू डिक्लेयर फ्री एंड ओपन वंस फेथ और बिलीव, कि उस पर्सन की अपनी बिलीव है, अपनी फेथ रख सकता है अपने रिलीजन में बिना किसी इंटरफेरेंस के। अगला है टू प्रैक्टिस, इस मीन टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटी रिचुअल एंड राइट्स। टू प्रैक्टिस का मतलब है जो भी उसके धर्म में राइट्स थे, जो भी उसके धर्म किसी भी धर्म में कोई रिचुअल दिए गए हैं, ड्यूटी दी गई है, राइट दी गई है, कोई फेस्टिवल को किस तरीके से मनाया जाता है वो दिया गया है, वो सब इक्वली परफॉर्म कर सकता है। फिर टू प्रोपोगेट, इट्स मीन्स टू स्पेंड और पब्लिश्ड वंस रिलीजियस व्यू, मतलब वो अपने रिलीजियस व्यू को पब्लिक के सामने क्या कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउएवर इट डज नॉट कन्फाइन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कन्वर्ट अदर टू हिट्स ओन रिलीजन। बट इसमें यह क्लोज है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करो। आप प्रचार कर सकते हो, आप उन्हें समझा सकते हो अपने रिलीजन के प्रोज एंड कॉन्स, पर उसे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आप हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में के डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियस बेनिफिट्स एंड ओपिनियन ऑन द अदर हैंड एंड रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कंडक्ट ऑन द अदर हैंड। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों में फर्क बताया है, किसमें? रिलीजियस बिलीफ में एंड रिलीजियस प्रैक्टिस में। द स्टेट कैन नॉट इंटरन इन द केसेस ऑफ फॉर्मल बट इट कैन डू सो इन द केस ऑफ लेटर, कि कहीं पर उनको गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये तो मोरालिटी के खिलाफ है या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या कि कोई स्टेट के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उसमें ये डिफाइन कर सकते हैं, उस पर ये कुछ लेटर एक्शन ले सकते हैं पर मैजिस्ट्रेट की परमिशन से। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि हम सबको जो भी रिलीजन है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकता है। अब इसके अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, मोरालिटी डिस्टर्ब ना हो और हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। एवरी रिलीजन्स और एनी सेक्शन देयरफॉर शैल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस, कि वो अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और रिलीजन और चैरिटेबल पर्पस से खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, वो अपने जो रिलीजियस मैटर है वो अपने आप डील कर सकते हैं अगर चाहे तो। तीसरा टू ओन एंड एडुकेट मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्ट्रेशन सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विद द लॉ, कि वो रिलीजियस फर्म के नाम पे, फर्म तो नहीं हो सकता, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, पर किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू लॉ। अब आगे पढ़ते हैं। हाउएवर दिस अफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी रेगुलेट एंड द मेंटेन ऑफ पब्लिक, वही बात, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिसेंसी और हेल्थ के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई अगर प्रचार कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, पर हम इसे अब डीपली पढ़ते हैं। इसका आगे फीस में एक्सेप्शन भी दिख रहा है, हम एक्सेप्शंस भी हम इसमें अब पढ़ेंगे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड to pay any taxes to process of which and especially the appointment in payment of expenses to promote and maintenance of the particular religion or religious document, कि आप किसी बंदे को कंपेल नहीं कर सकते कि आप टैक्स दो कि हमें पर्टिकुलर रिलीजन सेरेमनी करनी है, क्या हमें ये रिचुअल परफॉर्म करना है, कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो आपकी इच्छा है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे, नहीं करना चाहे, कम करना चाहे, क्या ज़्यादा करना चाहे। अब इसका एक्सेप्शंस भी है, वो हम पढ़ते हैं। To provide prohibition only levies for taxes and not a free. This is because the purpose of free is to control the secular administration of religious institute. इसमें ठीक है, बस इसमें यही बात ये कह रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। फ्रीडम टू अटेंड
ए रिलीजियस इंस्टीट्यूट और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और वहां पे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, आपको ये परमिशन आर्टिकल 28 दे रहे हैं। अब इसमें 3 पॉइंट है, हम इनको पढ़ते हैं। नो रिलीजन इंस्टीट्यूट शैल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, कि अगर वो स्टेट फंड से कोई इंस्टीट्यूट बना है तो आप उसमें खाली अपने आप नहीं जा सकते, आपको कोई बुलाएगा तो आप जाएंगे। अगला, नथिंग इन क्लोज 1 शैल अप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट बट हैज टू स्टैब्लिश अंडर द एंडोवर्स और ट्रस्ट विच रिक्वायर टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट शैल बी इम्पैक्ट इन सच इंस्टीट्यूट। ठीक है। नो पर्सन अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ ए स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक ए पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट टू मे इम्पैक्ट इन सच इंस्टीट्यूट, अटेंड एनी रिलीजियस वर्कशॉप दैट मे बी कंडक्ट इन सच इंस्टीट्यूट or any premises attend therefore unless a person, if a person is a minor, his guardian is given his consent therefore। ये कह रहे हैं अगर कोई गार्जियन, अगर कोई माइनर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट में आया है तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसके साथ उसका गार्जियन भी आना जरूरी है, अगर वो उस रिलीजियस फंक्शन में कोई पार्ट ले रहा है तो। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा मुझे एक बार हम देख लेते हैं। अब हमारा 5th पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट डील करते हैं आर्टिकल 29 to 30। तो इसे हम फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।